नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की दोस्ती टूट चुकी है। एनडीए के ये दो दल आपस में अलग हो चुके हैं। दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन साथ रहकर भी साथ नहीं है। चिराग पासवान का सियासी गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ नहीं है। एक वक्त पर जब लग रहा था कि चिराग पासवान अगर बार बार नीतीश कुमार के दरवाजे पर गुलदस्ता लेकर पहुंच रहे हैं, बार बार एक अने मार्ग पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपने घर पर चूड़ा दही के भोज में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान सब कुछ भूल चुके हैं और नीतीश कुमार भी वो दर्द भुला चुके हैं जो चिराग पासवान ने उनको 2020 के विधानसभा चुनाव में दिया। लेकिन दरअसल जो लग रहा था वो हुआ नहीं, और राजनीति में जो लगता है वो वैसे भी नहीं होता, जो होने वाला होता है वो लगता नहीं है। तो दरअसल बात यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं, और ये बात आपको लगेगा भाई बार बार आप ये बात कर रहे हैं, बार बार आप चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र ला रहे हैं और एक ही बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ गई है। साहब हम भी क्या करें, चिराग पासवान बड़ा बम फोड़ रहे हैं और हर रोज उनकी पार्टी और वो बड़ा विस्फोट कर रहे हैं, बड़े बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से। और अब जो ताजा बयान आया, लेकिन हालांकि कल आया, और 2 लाइन में एक तरह से चिराग पासवान ने संकेत दे दिए कि भाई नीतीश कुमार से दोस्ती नहीं रखनी है, हम नीतीश कुमार के भरोसे नहीं हैं, या ये संकेत कि नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई फिर शुरू हो गई है, सीज फायर खत्म हो गया है, कोई सीज फायर नहीं है। चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, ये सवाल चिराग पासवान ने उठाया। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बार फिर सवाल उठाया। चिराग पासवान तो ये साफ तौर पर कह भी चुके हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती कह चुके हैं कि बिहार हर तरफ लहूलुहान है, और उनकी पार्टी के एक और सांसद है राजेश वर्मा, उनका बयान भी आ गया है कि भाई अगर घटनाएं होंगी तो बोला जाएगा। उनके बयान का जो लब्बो लुआब है, तो राजेश वर्मा भी बयान दे रहे हैं, अरुण भारती भी बयान दे रहे हैं। और बयान क्यों न दे जब चिराग पासवान ही कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अपराध बढ़ा है। तो सवाल यह है कि सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर चिंता है, या फिर ये नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने की भूमिका है, नीतीश कुमार से लड़ाई की भूमिका है। और ये सवाल सबके जहन में है। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक पहेली बन गए हैं, अबूझ पहेली। चिराग पासवान को अक्सर नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन चिराग पासवान के लिए भी आपको ही कहना पड़ेगा, चिराग पासवान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आखिर चिराग पासवान को हवा कौन दे रहा है, चिराग पासवान को सह कहां से मिल रही है, और चिराग पासवान का जो हेलीकॉप्टर है वो जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है, तो उसमें तेल पानी कौन भर रहा है, उसका फ्यूल कहां से आ रहा है। एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार से पंगा और लगातार पंगा, जब बार बार सवाल उठ रहे हैं, जब बार बार ये चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया, जाति गणना पर सवाल उठा दिया, सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, तो बजाय डैमेज कंट्रोल के चिराग पासवान आग में घी डाल रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी आग में घी डाल रही है। चिराग पासवान इस बात से बेफिक्र हैं, बेपरवाह हैं, नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे, जेडीयू नाराज हो जाएगी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। डैमेज कंट्रोल की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि चिराग पासवान रोज नए बयान दे रहे हैं। उनकी पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता हैं, वो लगातार बयान दे रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद खासकर बयान दे रहे हैं, और बयान नीतीश कुमार और जेडीयू को नाराज करने वाला है। बिहार में सुशासन पर सवाल उठाने वाला बयान, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त है, हर तरफ बिहार लहूलुहान है, और यहां तक कि जाति गणना बहुजनों के साथ धोखा है।
तो चिराग पासवान का जो ये 2 लाइन का ट्वीट है कल वाला, मतलब जो पोस्ट उन्होंने कल किया कि बिहारी और अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, और राजेश वर्मा ने क्या कहा है जरा सुन लिए जाने की जरूरत है, वो भी हम आपको बता देते हैं। वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते तकनीकी कारण से, लेकिन राजेश वर्मा ने भी सुशासन पर सवाल उठाया है, राजेश वर्मा ने भी कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। तो जाहिर तौर पर यह सीधे नीतीश कुमार से पंगा है या नहीं है। और चिराग पासवान ने कल जो 2 लाइन का पोस्ट किया, उससे माना जा रहा है कि एक तरह से ऐलाने जंग ही है। ये एक तरह से साफ साफ कह देने जैसा है कि भाई अब आपसे आर पार की लड़ाई होगी। दोस्ती नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मूक दर्शक बनकर इस तमाशे को देख रही है। जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो नीतीश कुमार की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कुछ बड़े नेताओं ने, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने, नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेताओं ने, जेडीयू कोटे के एक मंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। महेश्वर हजारी ने भी चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और महेश्वर हजारी तो यहां तक कह दिया है कि आप अकेले क्यों नहीं लड़ लेते हैं जब आपको इतनी दिक्कत है। तो जाहिर तौर पर एनडीए में अभी महाभारत छिड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।